हेलो दोस्तों, एक नया दिन और एक नया वीडियो लेके आज मैं आप लोगों के सामने फिर से हाजिर हो गया हूं। दोस्तों, आज मैं और एक नई जगह और उस जगह का एक अनोखी चीज़ आप लोगों के सामने मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूं। चलिए आप लोगों के साथ अभी से नेक्स्ट 10 to 15 मिनट्स के लिए मैं विशाल मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर दिल से मैं आप लोग को दिल से स्वागत करता हूँ। तो आप लोग भी जुड़ जाइए मेरे साथ वर्चुअली। मोबाइल स्क्रीन को कर लीजिए वाइड एंगल और हेडफोन को कानों पे डाल के आप लोग भी मेरे साथ इस जर्नी में डिजिटली जुड़ जाए। तो चलिए आज का ये वीडियो और देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज मैं जा रहा हूँ आसाम के सेकंड लार्जेस्ट सिटी जोरहाट और उस जोरहाट डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत एक विलेज में। तो चलिए चलते रहते हैं और आप लोगों को थोड़ा मेरा आज का जर्नी का थोड़ा रास्ते का व्यू भी दिखा देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आके दो रास्ता डिवाइड होता है, एक जाता है जोरहाट टाउन के अंदर और एक बाईपास के थ्रू आप गुवाहाटी तक जाने का ये नेशनल हाईवे है। आप ये देखिए यहाँ पे दो रास्ता डिवाइड होता है। इस तरफ जो आपका रास्ता जाता है ये जाता है जोरहाट टाउन और इधर आपका बाईपास निकलता है। इस साइड आपका बाईपास निकल जाता है। निकल गए हैं बाईपास के तरफ। हम लोग जोरहाट टाउन के अंदर नहीं गए हैं क्योंकि जोरहाट से लगभग 15 किलोमीटर बाहर एक विलेज में हम लोग आज जा रहे हैं जिसका नाम है कोकिलामुख। तो आप लोग को तो मैंने बताया ऑलरेडी। तो चलिए कोकिलामुख एंटर करने के बाद मैं आप लोगों को कुछ उस जगह के हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। तो चलिए अभी चलते रहते हैं। पहले कोकिलामुख एंटर कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग के साथ वो हिस्ट्री शेयर करते हैं। तो दोस्तों मैं अभी पहुंच चुका हूं कोकिलामुख। ये देखिए बोर्ड लगा हुआ है टू कोकिलामुख घाट बोल के। तो अभी हम लोग राइट साइड ले लेंगे। राइट साइड टर्न लेने के बाद हम लोग पहुंच जाएंगे कोकिलामुख घाट। तो लीजिए हम लोग एंटर कर चुके हैं कोकिलामुख। इस जगह को एक्चुअली कोकिलामुख घाट बोलते हैं आजकल, लेकिन जगह का नाम ओरिजिनली कोकिलामुख ही था। तो घाट क्यों बोलते हैं, कोकिलामुख घाट क्यों हुआ वो भी मैं बताऊंगा। चलिए पहले आप लोग को इस जगह का कुछ हिस्ट्री बता दें। मेन हाईवे से लगभग 5 से 6 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है। हम लोग का जिस स्पॉट जो जगह पे जा रहे हैं, जिस जगह का मैं आज एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो उस जगह में पहुँचने के लिए लगभग हाईवे से 5 to 6 किलोमीटर अंदर घुसना पड़ता है। ये एक गांव है और रास्ता आप लोग देख ही सकते हैं। रास्ता का हालत बहुत ही नाजुक है। तो आइए मैं आप लोगों को इस जगह के बारे में कुछ हिस्टोरिकल बातें बता देता हूँ। आहूम किंग प्रताप सिंह के किंगडम के दौरान असम के देरगांव और शिवसागर के बीच में एक रोड बनाया गया था। तब इस जगह को एक इम्पोर्टेंट स्टॉपेज के जैसा यूज़ किया जाता था। और हाँ, और एक हिस्ट्री है इस जगह का, मैं वो भी बता देता हूँ। साल 1912 में इसी जगह से इस जगह के ब्रह्मपुत्र घाट से फर्स्ट टाइम के लिए फेरी सर्विस ब्रिटिशर्स ने चालू किया था। जो फेरी सर्विस जोरहाट से लेके माजुली तक, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड, माजुली तक के बीच में फर्स्ट ब्रिटिशर्स ने इस जगह के ब्रह्मपुत्र घाट से स्टार्ट किया था। आप लोगों से बात करते करते मैं पहुंच चुका हूं मेरा आज का जर्नी का फाइनल डेस्टिनेशन, शांति आश्रम या असम बंगीय सारस्वत मठ, जो स्वामी निगमानंद परमहंस जी ने प्रतिष्ठा किया था। तो चलिए इस मठ के अंदर और इसके अंदर का नज़ारा आप लोग को मैं दिखाने का कोशिश करता हूँ। तो चलिए अंदर।
तो चलिए दोस्तों, आप लोगों को मैं इस मंदिर के बारे में कुछ जानकारियाँ दे देते हैं। ये मंदिर स्वामी निगमानंद परमहंस जी ने 5 बैसाख 1912 साल में प्रतिष्ठा किया था। ये मंदिर जोरहाट सिटी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। ये मंदिर कोकिलामुख नामक एक गांव में है, जो रिवर ब्रह्मपुत्र आसाम का फर्स्ट लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का 9th लार्जेस्ट जो रिवर है, उसके एकदम तीर पर ये मंदिर मौजूद है। तो आप लोग जब भी आसाम आइएगा इस मंदिर को दर्शन करना बिल्कुल ना भूलें। ये जो मठ है, ये मठ 3 पार्ट में एक्चुअली डिवाइडेड है। फर्स्ट वाला जो है ये है स्वामी निगमानंद परमहंस जी का मेमोरी पे बनाया हुआ ये मंदिर। सेकंड वाला है महाप्रभु गौरांग देव जी का मंदिर ये और मठ। और तीसरा वाला जो है वो जगत गुरु जी का आसन है। एक्चुअली जगत गुरु जी का आसन का मैं मतलब समझा देता हूँ। ये एक्चुअली इस मंदिर जो थर्ड वाला मठ है उसमें किसको पूजा जाता है मैं आपको थोड़ा ब्रीफली समझा देता हूँ। इस मठ में ना कोई भगवान का मूर्ति है, ना कोई फोटो है कोई भगवान का। इसमें अल्लाह हो, जीसस हो या भगवान हो, किसी को भी पूजा नहीं जाता है। यहाँ पे सिर्फ इस भूमि को पूजा जाता है। हम लोग जिस भूमि के ऊपर रहते हैं उस भूमि को पूजा जाता है। और इस मठ को बनाने का एक ही मकसद था स्वामी निगमानंद परमहंस जी का, कि सभी धर्म के लोग, सभी जात पात के लोग यहाँ पे आके अपने जो इष्ट देवता है उनको यहाँ पे मन से पूजा सोच के पूजा कर सकता है या उनके लिए ध्यान कर सकते हैं। तो इस मठ को बनाने का यही एक मेन रीज़न था स्वामी निगमानंद परमहंस जी। मंदिर के चावल के लिए यहाँ के जो महाराज लोग हैं यहाँ पे खुद अपने से यहाँ पे चावल की खेती करते हैं, सब्जियों की खेती करते हैं और पूजा के लिए अपने से यहाँ पे फूलों का भी खेती है। जो पूजा में व्यवहार करने वाला फूल होते हैं सब यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे सारे आम का पेड़ है, नारियल का पेड़ है, सभी अलग अलग फ्रूट्स का यहाँ पे पेड़ दिखाई दे सकता है। फूलों का आप लोग को मैं बागान दिखाऊंगा अभी। तो चलिए मैं अभी फूलों का आप लोग को जो यहाँ पे फूल का गार्डन है वो भी दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं ये मंदिर टोटल 80 एकर्स में फैला हुआ है। ये मंदिर जो है ये 80 एकर्स पूरा एरिया में ये मंदिर फैला हुआ है। ये ब्रह्मपुत्र रिवर के एकदम साथ में ही सटा हुआ है, बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर बोल सकते हैं। तो ये देखिए